कैमरा आपका भी ऑन नहीं है तो इसलिए मेरा मेरा भी ऑन नहीं है। हाँ जी। तो बहुत सारे लोगों ने अपना कैमरा ऑन कर लिया है, तो मैं भी अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ। एक मिनट बस। आप लोग जितने भी लोग, आवाज अगर मेरी क्लियरली आपको आ रही है तो आप एक बार मैंने स्पॉटलाइट कर दिया अपने आप को। दिख रहा हूँ मैं आप लोगों को? चलो अच्छी बात है। नींद में तो नहीं हो ना आप लोग? पक्का? कंफर्म है? चलो अच्छी बात है। तो अभी आप में से जितने भी लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं और अभी राइट नाउ आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, सबसे पहले तो आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट की होने वाली है। तो मैं 20 मिनट के लिए आप सब लोगों का अटेंशन चाहता हूँ, है ना? 20 मिनट तक आप लोगों को यहीं पे ध्यान देना है। अगर आप सच में जेन्युइनली इनकम को जनरेट करना चाहते हैं तो। अगर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, बाबू सोना से बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है हमारे पास, है ना? वक्त को बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। पर अगर आप में से जितने लोग सीरियसली अटेंड करेंगे मीटिंग को, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज भी लेकर आया हूँ, जो आपको मैं एंड में बताने वाला हूँ। तो 3:12 हुए हैं अभी मीटिंग को शुरू हुए। अभी हम धीरे धीरे करके मीटिंग को मिनिमम से मिनिमम आधे घंटे के अंदर अंदर कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरे बारे में नहीं जानोगे तब तक आप काम के बारे में नहीं जान सकते, ठीक है? तो मैंने सबसे पहले एक स्लाइड लिखी हुई है, आप लोगों को दिख रही होगी कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म, दिस पर्पस एंड दिस वंडरफुल मिशन। आप लोगों को ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि कोई भी इंसान आजकल के जीवन में फ्री में गाइडेंस नहीं देता। आजकल के जीवन में कोई भी इंसान आपको फ्री में सिखाएगा नहीं, है ना? आप लोगों से चार्ज किया जाता है, आप लोगों से पैसे मांगे जाते हैं, तब जाकर ही कोई इंसान आपको सिखाता है, समझाता है, बताता है। फ्री में देखो कुछ भी नहीं मिलता। तो भगवान जो है ना, उसने मुझे एक, मैं अब आपको क्यों सिखा रहा हूँ, आप बोलोगे सर आप हमें क्यों सिखा रहे हो? मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। अगर भगवान ने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके नहीं दिया होता, या फिर भगवान की मर्जी के बिना, तो देखो पता तक नहीं हिलता। अगर उन्होंने मुझे ये नहीं बताया होता तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर लो और मेरी बातों को अच्छे से सुनना और समझने की कोशिश करना। चलो हम मीटिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कल डे 1 की क्लास अटेंड करी और डे 1 की क्लास में आप लोगों ने ESBI मॉडल के बारे में सुना। सब लोगों ने ESBI मॉडल याद है? याद है सबको ESBI मॉडल क्या होता है? यहाँ पे ध्यान दो, कहाँ देख रहे हो इधर उधर? क्या हो गया तुम्हें, हैं? क्या हुआ है? कुछ खो गया है? कुछ खो गया है? नेहा जी खो गया है तुम्हारा कुछ? इधर उधर क्यों देख रही हो? यहाँ पे देख, यहाँ पे देख लो, सामने देख लो, जितने भी लोग हैं सामने देखो। क्लियर हो रहा है सबको? हाँ। तो पहला पॉइंट क्या था? ESBI मॉडल के बारे में आपको बताया गया। आपको ये भी बताया गया कि हमारे 2 प्रोजेक्ट रहेंगे, गोल्स हमारे 2 हैं, मतलब हम किस विजन के लिए काम कर रहे हैं। हम 2 विजन में काम कर रहे हैं। पहला विजन है हमारा कि आप बहुत सारे लोगों की हेल्थ ठीक हो जाए, और दूसरा विजन हमारा ये है कि बहुत सारे जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलना शुरू हो जाए। इस विजन के साथ हम प्रियंका काम कर रहे हैं, है ना? अब प्रियंका जी, ये विजन सबसे बड़ा विजन है, ये सबसे बड़ा विजन, क्योंकि इंडिया में तो बीमारी और बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि मैं क्या ही बताऊं। 80% सुसाइड जो स्टूडेंट करते हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नौकरियां नहीं मिल रही। कोई लड़के लड़कियां इसीलिए काम कर रहे हैं। कोई लड़की को 8,000 की नौकरी पे काम करना पड़ रहा है, किसी लड़के को 10,000 की नौकरी पे काम करना पड़ रहा है। अभी वो मीटिंग में ऐसे, ये सारे जो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, बताओ बताओ कितनी सैलरी पे काम कर रहे हो भाई तुम? एक भी बता दो जरा। 30,000 से ऊपर है कोई यहाँ पे बैठा हुआ जिसकी 30,000 रुपए से ऊपर की सैलरी है? एक भी नहीं है, सोचो। एक भी पर्सन नहीं है जिसकी 30,000 रुपए से ऊपर की इनकम है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे में पोटेंशियल नहीं है? कितनी बड़ी बात है ना, आप लोग खुद सोचो। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 1 से 2 लोग हो सकते हैं ना जिनकी 30,000 रुपए से ऊपर होंगी। और जो लोग यहाँ पर हैं और सुन रहे हैं उस बात को, इस बात का जरूर ध्यान में रखो कि इनकम जनरेट करना बड़ा जरूरी है आजकल के जमाने में। नहीं तो तुम इधर उधर भटकते रह जाओगे, बाद में फिर कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा, बताने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है? तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सिंपल सा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्थ को भी सही करना है। और सेकंड प्रोजेक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकम को जनरेट करवाना है। ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा विजन है।
उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फॉरएवर आर्मी है और कंपनी का नाम है FLP फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। पर आज हम समझेंगे कि क्या करना है सर, काम क्या करना होता है। अब आप लोगों के दिमाग में ना बहुत सारे सवाल हैं। जैसे प्रज्वल के दिमाग में एक सवाल है कि सर हमने फॉरएवर के बारे में बहुत बार सुना है, सर इसमें वर्क क्या करना होता है। अब प्रज्वल के दिमाग में ये भी आ गया कि सर काम तो बता दोगे आप, पर पैसा कैसे आएगा, है ना। अब नेहा सोच रही है कि सर ये जो स्कैम स्कैम तो नहीं है, कोई प्रोडक्ट वगैरह बेचने का काम तो नहीं है। अब लव कुछ सोच रहा है कि सर मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं तो जानता नहीं, मैं तो बड़ा ऐसी शहर से आता हूँ जहाँ पे मेरे को किसी ने सिखाया नहीं, बताया नहीं कुछ। तो ऐसे ऐसे डाउट्स आप लोगों के दिमाग में, इसीलिए मैंने इस मीटिंग को कंडक्ट किया है। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आप लोगों को दूंगा। पहले अभी 2 पर्सपेक्टिव है आप लोगों के यहाँ पे, ठीक है। पहला पर्सपेक्टिव क्या है, एक इंसान बताओ क्या समझ रहा है। अगर आप लोगों को यहाँ पे आए हुए ना आप, तो यहाँ पे मान लो पार्थ है, पार्थ क्या सोचता है, पार्थ हर एक चीज को नेगेटिव लेता है। मान लो पार्थ एक पॉजिटिव बंदा भी हो सकता है, मान लो पॉजिटिव है ना। और जो यहाँ पे लवकुश है वो बड़ा नेगेटिव इंसान है। नेगेटिव इंसान ना हर चीज को धोखा समझता है। जो नेगेटिव बंदा होगा ना, नेगेटिव इंसान होगा, वो हर एक चीज को स्कैम समझेगा, फ्रॉड समझेगा, धोखा समझेगा। अगर कोई उसको 2000 का नोट भी देगा ना, उसको भी देखेगा कि अरे यार, चेक करेगा कि हाँ यार सही भी है कि नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो एक इंसान है जो धोखा समझता है और दूसरा इंसान है वो मौका समझता है। अब पार्थ है वो सोचता है कि अरे हर एक चीज में अपॉर्चुनिटी होती है, अगर मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, मेरे दरवाजे के पास में कुछ आया है, तो मैं उसको देखूं, समझूं, अंडरस्टैंड करूं। और फिर दूसरा पर्सन क्या है, और दूसरा बोलेगा कि मुझसे नहीं हो सकता। कई लोग होते हैं जो मेरे से हो नहीं सकता, तो कुछ होते हैं मैं सीख लूंगा। तो अलग अलग प्रोस्पेक्टिव लोगों के होते हैं। तो आप लोगों के सामने एक वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ, अगर आप, मुझे नहीं पता ये वीडियो चल रही है कि नहीं। चल रही है क्या, आवाज आ रही है आपको इसकी वीडियो की? नहीं आ रही, वीडियो की आवाज नहीं आ रही। अच्छा वीडियो प्ले तो हो रही है। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शायद कोई होगा, टेक्निकल इशू होगा, डोंट नो। मैं आप लोगों को मेरे बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 2022 के अंदर मैं पूरा का पूरा स्ट्रगलिंग फेज में था, जहां पर मेरे पास ना सोर्स ऑफ कोई इनकम था, है ना। मैं भी नॉर्मल मिडिल क्लास, जैसे होता ना कि हमारे दो, जब मैंने अपने बचपन में काम को शुरू करा, जैसे मैं 10वीं पढ़ी, मैंने जब 10th मेरी कंप्लीट हुई, जब मेरी 10th कंप्लीट हुई ना, तो मेरे नंबर आ गए अच्छे खासे, और मेरे को साइंस स्टूडेंट बनने के लिए बोल दिया कि बेटा साइंस पढ़ लो, है ना। होता नहीं है, लोग क्या कर देते हैं, साइंस स्टूडेंट पापा बेटा तू तो अच्छा पढ़ने वाला है, बेटा साइंस ले ले, कॉमर्स नहीं पढ़, तू आर्ट्स मत पढ़, तू साइंस ले ले। तो मैंने सोचा साइंस ले लेते हैं। जैसे ही मैंने साइंस ली, उसके बाद 11th में और 12th में इतने बुरे हाल हुए साइंस पढ़ते 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 पढ़ते। इतनी मोटी मोटी किताबें होती है, साइंस स्टूडेंट जितने भी हो उनको तो पता ही होगा, है ना। इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं पढ़ने के लिए, और पढ़ने के ऊपर सर के ऊपर से ज्यादा जाता है, दिमाग में कम बैठता है ना। ऊपर से चला जाता है कि क्या करवा रहे हैं यार, ये बता क्या रहे हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा ये बताना क्या चाहते हैं। तो हमारा ऐसा बिल्कुल हाल था, और हम थे कि रट्टा मारो और पास हो जाओ, रट्टा मारो और पास हो जाओ। पापा ने बोल रखा था कि बेटा 12th कर ले, मजे ही मजे, 10th कर ले, मजे ही मजे। 10th करी तो पापा ने बोला 12th कर ले, मजे ही मजे। फिर बोला कि चलो कॉलेज कर लो। जब कॉलेज करा तो मेरे को ना एक चीज रियलाइज हो गई कि अब ना पापा से पैसा मांगना अच्छा नहीं लग रहा। आप में से कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जो ऐसा फील कर रहा है कि यार पापा से पैसा मांगना अब तो अच्छा नहीं लग रहा, अब मेरे को खुद से ही कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करनी चाहिए। कौन कौन ऐसा बच्चा बताओ जरा, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे होगा कि यार अपने हस्बैंड से मांगना, अपने पापा से मांगना, या फिर अपने मम्मी से मांगना, पैसा मांगना अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पापा ने मेरे को ना एक बार बोल दिया, मेरी ईगो हर्ट कर दी। ऐसे करके मैं बैठा हुआ था, पापा ने बोला कि तेरी उम्र के लड़के लड़कियां ना, तेरी उम्र के लड़के लड़कियों ने ना पता नहीं क्या क्या नहीं कर लिया। आप लोगों को भी ऐसे ताने पड़ते हैं, याद है जब टीवी पे किसी को देख लेते, विराट कोहली को देख लिया, या फिर किसी को एक्टर को देख लिया, डांस इंडिया डांस में देख लिया। तो जब मैं डांस इंडिया डांस देख रहा होता था, पापा बोलते थे देख 7 साल का लड़का है, देख डांस कर रहा है, ये देख तू कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे बैठा हुआ नलायक जैसा। ऐसे ऐसे वर्ड हमारे को सुनने को पड़ते थे। तो मैंने ना ऐसी सिचुएशन में मैंने सोचा कि मैं भाई अब मेरे को काम शुरू करना चाहिए, मेरे को कुछ अलग करना चाहिए। पर मेरे मम्मी पापा तो क्या चाहते थे, मेरे मम्मी पापा ये चीज चाहते थे जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। उनका था कि बेटा पढ़ो लिखो, जॉब लगो और पूरी जिंदगी को सेट करो।
है ना। मेरे मम्मी पापा यही चाहते थे कि बेटा पढ़ ले, लिख ले, जॉब कर और अपनी जिंदगी को सेट कर। पर आजकल ऐसा चल नहीं रहा ना, आजकल ऐसा चल नहीं रहा। पापा मम्मी के जमाने का तो ठीक है, 2000 के टाइम पे तो ठीक था। जब 2000 का टाइम था, मेरे मम्मी पापा का टाइम था, तब तो उन्होंने ठीक बात बोल दी थी, बेटा पढ़ो लिखो जॉब कर लो। वो बोलते थे ज्यादा सेफ खेलो, कुछ ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से नौकरी कर ले। पर मेरे को ऐसा नहीं करना था, मेरा कुछ और था, मेरे पास पर्पस अलग था, मेरे को कुछ अलग करना था। इसीलिए मैंने क्या किया, एक सिंपल सा माइंडसेट था मेरा कि मेरे को चाहिए टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, और ये सारी चीजें मैं चाहता हूँ कि मैं कर पाऊँ। आई डिडंट वांट अ जॉब। मैं जॉब मतलब, जॉब का मतलब होता है किसी और के अंडर काम करना, तो वो नहीं चाहता था मैं। ठीक है, सिंपल सा प्रोसीजर था। अब धनराज, आप एक बात बताओ, आप बचपन से लेकर एक ही बात सुनते हो ना कि पढ़ो लिखो बेटा नौकरी करो। तो मेरा, मैं अपना खुद का बता रहा हूँ कि मेरे को ऐसा नहीं करना था। मेरा ऐसा था कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जहां से मैं किसी के अंडर काम ना करूं, मेरे को भी लोग समझे, मेरे को भी सेलिब्रिटी वाला फील दे। तो मैं ना क्या करता था, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करता था। मैं कहा यूट्यूबर बनेंगे, इंस्टाग्राम पे बढ़िया मस्त एकदम अपना फॉलोअर्स बढ़ाएंगे, करेंगे सब कुछ। पर इतना आसान तो नहीं होता ना, आपको पता है कि स्टार्टिंग के 500 फॉलोअर करने में, 1000 फॉलो करने में जिंदा ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या हो गया। हमने भी वीडियो बनाई, हमारा कुछ ना हुआ, यूट्यूब पे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने भी अलग अलग हाथ पैर मारे। पर उसके बाद ना मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शन बची। पहला ऑप्शन था या तो जॉब कर लूं, और अच्छा खासा स्टूडेंट था, मेरे को मिल जाती नौकरी भी, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी कि नौकरी नहीं मिलती, नौकरी अच्छी खासी मिल जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। और दूसरा था कि पापा की दुकान पे बैठ जाऊं। पापा की हमारी दुकान थी, फार्मर थे, आराम से बैठ जाओ दुकान पे, ये ऑप्शन था। और तीसरा ऑप्शन मेरे सामने रैंडमली आया, जिसे कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस। ये जिस बिजनेस को मैं आज डेवलप कर रहा हूँ ना, ये ऑनलाइन बिजनेस की वजह से 2 साल के अंदर मैंने अपनी पूरी लाइफ को चेंज करा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये 2 साल के अंदर अंदर पूरी लाइफ चेंज हो गई दोस्तों, इस ऑनलाइन बिजनेस के चक्कर। आप हल्के में ले रहे हो, दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। कई बार होता है स्टार्टिंग में हम बड़े हल्के में लेते हैं चीजों को कि अरे यार कोई बात नहीं, ये तो ऐसे बोलते हैं, ये ऐसे बताते हैं। पर सुन लो मेरी बात को, क्या पता अच्छा हो जाए। 2 साल पहले जब मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत करी तो ऐसे ही था, मैं अभी ट्रेनिंग वगैरह अटेंड कर रहा था, और मेरे को ऐसा था कि अरे जानता हूँ होता है ना, सबका एटीट्यूड ऐसा होता है, अरे मैं तो सब जानता हूँ, मुझे तो सब आता है। तो मैं भी बॉयज कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का, इधर उधर ध्यान होता था, ऐसे मीटिंग चलती थी इधर, मैं, मेरा ध्यान है। 90% लड़के देखना, यहाँ पे फोकस तो होते ही नहीं, उनकी आंखें एक जगह रह जाए, एक लड़की से दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, चौथी लड़की, उनका ये होता है। फोकस के नाम पे आजकल गिर गया है लड़कों का फोकस, है ना। लड़के जानते हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं, है ना। तो कुछ लड़के हैं जो सिंसियरली सुन लेते हैं, पर कुछ लोगों का ऐसे ऐसे ध्यान होता है। सही बात है कि नहीं है। ऐसा इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन यही है कि इन्होंने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है। ठीक है, तो मैं तो इनके बारे में बाद में बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मेरा जो था, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस मेरे को करना था, और ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए मैंने स्टार्ट करा। पर ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए ना 4 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कहा टाइम जो है वो चेंज हो चुका है, पैसा कमाने का तरीका भी चेंज होना चाहिए। क्यों प्रियंका जी, सही बोल रहा हूँ, है ना। अगर अगर समय चेंज हो चुका है, पहले ऐसे मोबाइल फोन आते थे, अब ऐसे आने लगे। पहले ऐसे टीवी आते थे, ऐसे कंप्यूटर आते थे, अब ऐसे आने लगे। पहले ऐसे टीवी आते थे, अब ऐसे आने लगे। मतलब वक्त के साथ सब कुछ चेंज हो रहा है, तो पैसा कमाने का तरीका भी तो चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये समझा कि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। मैंने रिसर्च करी है दोस्तों, मैं अनपढ़ों की तरह नहीं करता काम। मैं पढ़ता हूँ, उसका रिसर्च करता हूँ, उसके बाद किसी फील्ड में काम करता हूँ, और उसके बिना रिसर्च करे बिना मैं काम शुरू नहीं करता। मैंने जो भी ट्रेनिंग्स, जो भी काम मेरे को बताया गया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला, एक राइट कंपनी। दूसरा, राइट ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा, आपके मोबाइल फोन, आपका पास लैपटॉप होना चाहिए। और चौथा, आपके पास राइट मेंटोर होना चाहिए, कोई सिखाने वाला होना चाहिए। अब ना मेरे पास कोई कंपनी थी, ना मेरे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, ना मेरे पास अच्छा मोबाइल फोन था एक ओप्पो का मोबाइल फोन, अभी भी पड़ा होगा शायद, अभी भी है मेरे पास ठीक है, तो ये वाला, ये नहीं, ये तो वीवो का है। ओप्पो का मेरे पास घर में पड़ा हुआ था, 8000 का लिया था उस टाइम पे मैंने, तो वो वाला मोबाइल फोन था। और ना राइट मेंटोर, कोई सिखाने वाला भी नहीं था। आप लोगों के पास भी ये नहीं है ना, नहीं है, ये सारी चीजें आपके पास भी नहीं है, पर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे हेल्प करता हूँ।
मैं आप लोगों को एक राइट कंपनी प्रोवाइड करके दूंगा, एक राइट ऑर्गेनाइजेशन भी दूंगा। मोबाइल फोन तो आप लोगों के पास है ही। अब हमारे को राइट मेंटोर की जरूरत है। वो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि मैं हूँ या नहीं हूँ। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ना एक्शन प्लान भी दूंगा, पर उससे पहले पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत कैसे करी। अब मेरे बारे में अगर थोड़ा जानना चाहते हो तो मैं पहले बता देता हूँ। आई एम ए यंगेस्ट मैनेजर इन इंडिया राइट नाउ। आई एम ए यंगेस्ट मैनेजर इन इंडिया राइट नाउ, मिलियनर एट द एज ऑफ 21। मतलब ये समझो कि 21 साल की उम्र में मैंने पूरी साल भर में, जो इंसान एफएलपी के अंदर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर 10 लाख से ज्यादा की इनकम जनरेट कर लेता है, उसे मिलियनर्स का पार्ट बनाया जाता है। 5 टाइम रिकॉग्नाइज्ड इन फ्रंट ऑफ 20 के पीपल। मतलब 25 से 30,000 लोगों के बीच में, 20 से 25,000 के लोगों के बीच में मैं 5 से ज्यादा बार रिकॉग्नाइज हो चुका हूँ। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि वो लड़का जो भाई पीछे कुछ भी नहीं करता था, उसने 2 साल के अंदर अंदर ये सारी चीजें अचीव करी है। तो अगर मैं 21 साल का लड़का कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते, यही बताना चाहता था। ज्यादा मेरे को कोई शो ऑफ नहीं करना है आप लोगों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को चेक बताना चाहता हूँ। जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरा पहला चेक था 11,000 रुपए का, दिख रहा है? ये मेरा चेक था। फरवरी में स्टार्ट, जनवरी में 10 दिन काम किया था मैंने, 10 दिन की इनकम आई थी मेरी 11,000 रुपए। अब सर इनकम कैसे आएगी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, रुक जाओ, कोई टेंशन नहीं है। देखो 11,000 रुपए मेरी पहली इनकम थी। फिर उसके बाद देख लो मैंने पार्ट टाइम में, मैंने कोई फुल टाइम नहीं करता था, मैं कॉलेज स्टूडेंट था, बीएससी करता था, ठीक है। अब बीएससी का सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, तो मैंने दिसंबर तक अपनी इनकम को 56 क्रॉस कर दिया था। मतलब ये समझो 56,000 रुपए की इनकम मेरी आ गई थी, 56,000 रुपीज। और उसके बाद अगस्त में देखो आप, ये 2023 की इनकम बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगस्त में 2023 में 1,76,000 रुपए तक की मेरी इनकम चली गई थी। ये मेरे ही आईडी है, अगर आप सर्च करोगे तो मिल भी जाएगी। ओके, ये बस बताने का इतना सा तरीका था कि आप लोगों को जो सिखाने वाला है वो कोई होता है ना कि सिखाया नहीं है कि भाई कहीं से आया उठ के और बताना शुरू कर दिया, लड़के ने बताना शुरू कर दिया। इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लड़के लड़कियां यहाँ से होते हैं ना, यहाँ पे बैठे होंगे, तुमने कितना कमाया, तू खुद भी कमा रहा है कि नहीं कमा रहा। तो इसीलिए दिखाना पड़ता है, इसलिए मैंने बता भी दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप लोगों को एक एक्शन प्लान दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। ओके, आवाज तो आ रही है मेरी? ओके, तो अब आप लोगों को ना मैं एक एक्शन प्लान प्रोवाइड करके दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब आपको काम करना कैसे है, सिंपल तरीका है काम करने का, ज्यादा कुछ फॉर्मेलिटी नहीं है, बस 2 मिनट के अंदर हम मीटिंग को भी एंड कर देंगे। ओके, क्लियर हो गया सबको? अब हम काम के बारे में बात करते हैं। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। अब एक बात समझना, सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को काम करने का, ठीक है। दिख रही है मेरी स्क्रीन, दिख रही है ना सब लोगों को? दिख रही है? चलो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अब देखो अजय देवगन कैसे पैसे कमाता है, मेरे को सब बताओ जरा। अजय देवगन कैसे पैसे कमाता है, अक्षय कुमार कैसे पैसे कमाता है, और आपका इंस्टाग्राम पे, चलो किसी को अनम्यूट करते हैं, धनराज को अनम्यूट करते हैं। हाय धनराज, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है? हाँ यस सर, आ रही है। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, बस आपने उसके जवाब देना, ठीक है धनराज? ओके सर। ठीक है। अब मैं ये अजय देवगन लिख दिया, मैंने अक्षय कुमार लिख दिया, मैंने अब लिख दिया कैरी मीनाती। जानते हो ना कैरी को? यस सर। अच्छा, हर्ष बेनीवाल को जानते हो? हर्ष नहीं सर। इसको नहीं जानते तुम? तो फिर अपनी इंस्टाग्राम पे कोई है फॉलोवर तुम्हारा, मतलब जिसको तुम फॉलो करते हो, क्या नाम है उसका? हाँ सर, रोहित जिंजरवे। रोहित, चलो रोहित को ले लेते हैं। अब मुझे बताओ ये पैसे कैसे कमाते हैं, अजय देवगन कैसे पैसे कमाता है भाई? अजय देवगन खुद एक फिल्म एक्टर है, हीरो है। वो फिल्म में काम करके पैसे कमाता है, फिल्म प्रोड्यूस करती है। ठीक है जी, ये मूवी करके पैसे कमाता है। अक्षय कुमार भी मूवी करके पैसे कमाता है, कैरी मिनाती वीडियो बना के पैसे कमाता है, और ये रोहित भी वीडियो बना के पैसे कमाता है। ये आपने बोल दिया। यस। आपको पता है इन 4 लोगों में कॉमन क्या है? दिख रहा है आपको? 4 लोगों में कॉमन। ये कॉमन, ये सब लोग एड्स करते कि नहीं करते? एडवर्टाइजिंग।
करते हैं कि नहीं करते भाई? यस सर, करते हैं। ये किसकी एडवर्टाइजमेंट करता है भाई? अजय देवगन विमल की करते हैं। हाँ, विमल पान मसाला। जुबान में केसरी का दम। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अब उसके बाद अजय अक्षय कुमार किसकी करता है भाई? अक्षय कुमार अलग अलग ब्रांड से करते हैं। चलो इसको पकड़ लेते, विमल का ही करता है ये भी आजकल, इकट्ठे होंगे दोनों, जुबान केसरी हो गई इनका भी। कैरी मिनाती किसकी करता है? कैरी मिनाती करता है आपकी, आपने देखा होगा विंजो, सुना है आपने? विंजो, ड्रीम 11, ऐसे ऐसे, मतलब इनको अलग अलग मिलते रहते हैं, वो करते रहते हैं, ठीक है। अब ये रोहित किसकी करता है? रोहित करता है एक, सुना है आपने, स्टेक ऐसे करके कुछ है, सुना है? हाँ हाँ। करता है इसकी एड, देखा होगा तुमने बहुत बार, स्टेक की एड करता है वो, करता है ना। अभी ये क्यों थोड़ा दिक्कत हो गई थी। हाँ, दिख रहा है सबको? आवाज आ रही है ना धनराज? आवाज आ रही है भाई? तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही, मेरे को तो नहीं आ रही आवाज तुम्हारी। किसी और को ले लेते हैं, कौन आएगा? गणेश को ले लेते हैं, चलो गणेश जी को पूछ लेते हैं। हाँ जी गणेश, आवाज आ रही है आपको? बोलो भाई बोलो, आवाज आ रही है? आ रही है ना? तुम्हारा भी नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई। किसी का ऐसा है कोई जिसका नेटवर्क सही है? मेरे को लग रहा है भूमि का नेटवर्क सही लग रहा है। भूमि जी, हाँ जी भूमि जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ। डरा दिया तुमने तो, हाँ कैसे बोलती हो? अच्छा चलो ठीक है, तो कहाँ पहुंचे थे हम? तो अजय देवगन जी पैसे कैसे कमाते हैं सबको समझ में आ गया। विमल पान मसाला की ऐड करते हैं वो, अक्षय कुमार भी विमल पान मसाले का ऐड करता है, और कौन, सब लोग, कैरी मिनाती किसी की ऐड करते हैं, सब लोग ऐड करते हैं। यस और नो? ये जो ऐड होती है इसे कहते हैं ब्रांड। ये कोई कंपनीज होती हैं। कंपनी क्या करती है? कंपनी बोलती है कि आपको हम पैसे देंगे। क्या बोलती है कंपनी? कंपनी सिंपल बात बोलती है। कंपनी बोलती है कि मैं आपको 1 करोड़, अजय देवगन को बोलती है कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी, आप लोग एक काम करो, मेरी एडवर्टाइजमेंट करो, एडवर्टाइजमेंट करोगे तो मैं आपको पैसा दूंगी, बात खत्म। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना? सबको समझ आ गया? सिंपल सा प्रोसेस है ना धनराज? सबको समझ आ गया? क्लियर? अब देखो सिंपल है, यहां पर भी आपको सेम मिलता है। ये कंपनी है, इसका नाम है FLP। जैसे चलो FLP से पहले मैं कुछ और लेता हूं, मैं लेता हूं Amazon। दिख रहा है Amazon? ये Amazon है। अब Amazon क्या करता है, मान लो गणेश है यहाँ पे, मैं गणेश को बोलता हूँ, गणेश भाई ना बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंसर आदमी है, बढ़िया आदमी है, मैंने गणेश को बोला, Amazon ने क्या करा, गणेश को बोला कि गणेश जी आप हमारा ये वाला प्रोडक्ट प्रमोट करो। सिंपल बोल दिया उसने, बोला कि मेरी शर्ट है ये वाली, इसको प्रमोट करो, या फिर कुछ भी कर दो, या फिर मोबाइल है वो मोबाइल को प्रमोट कर दो। अब गणेश ने क्या कर दिया, गणेश ने प्रमोट कर दिया। अब जब गणेश ने प्रमोट किया तो प्रमोट करके सेल आई, और वो जो प्रोडक्ट की सेल आई वो Amazon के पास आई। सही बात है? अब जो गणेश को Amazon पैसा देगा वो कितना देगा पता है? उसके बीच में उसको पैसा मिलेगा, तो मिल सकता है जितना वो कमीशन करेगा, मान लो 30% होगी, 30% होगी अगर सेल की कमीशन, तो मान लो 30% मतलब 7,500, 8,000, 10,000, 20,000, 30,000, जितना उसने किया होगा। गणेश ने ज्यादा किया होगा तो और अच्छी बात है। अब चलो एक और बंदे की बात करते हैं, मान लो गणेश ही है ना। अब गणेश के पास है मान लो 10,000 फॉलोअर्स। कोई ब्रांड अब मेरे पास ही है, चलो मेरे पास है 10,000 फॉलोअर्स, है ना। कोई ब्रांड मेरे पास आएगा, कोई ब्रांड, कोई भी ब्रांड बोल सकता हूँ मैं, फोन वाला आ गया, कोई स्किन केयर वाला आ गया, ब्रांड कितने सारे हैं ना, कोई एलोवेरा वाला, कुछ भी हो सकता है, इतने सारे ब्रांड है। अब कोई भी ब्रांड मेरे पास आया, वो मेरे को क्या बोलेगा कि आप क्या करो, मेरी 15 सेकंड का एक कंटेंट क्रिएट करो या एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करो। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करी, आपको हम पैसा देंगे 7 से 8,000 रुपए। अब मैं एक स्टोरी का कितना लूंगा चार्ज, देव भाई? 7 से 8,000 रुपए भाई। ब्रांड का प्रमोशन करने का ये फायदा है, लाजवाब पैसे बना सकते हो आप इसमें।
मतलब क्या है, ब्रांड का या अपना विजन अगर प्रमोट करने में आपने उसकी हेल्प करी तो आपको पैसा आएगा। कंफ्यूज तो नहीं हो गए आप लोग इसमें? कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? मतलब आपको कुछ नया नहीं करना, आप जो बचपन से करते आ रहे हो वही करना है, बस उसके पैसे कमाने हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं। पहली तरह के लोग वो हैं जो फ्री में प्रमोशन करते हैं, जो फ्री प्रमोशन करते हैं। दूसरी तरह के लोग वो हैं जो पेड प्रमोशन करते हैं। अगर फ्री प्रमोशन करोगे, अब मान लो फ्री प्रमोशन कैसे, अगर मान लो तुम्हारे को गोलगप्पे की दुकान में कोई चीज अच्छी लगती है तो क्या करते हो, कॉल करके बोलते हो अरे गोलगप्पे ले ले, अरे इसमें जा ले। अगर हरे मूवी देखने चलते हैं भाई, इसे क्या कहते हैं, फ्री प्रमोशन। और यहाँ पे पेड प्रमोशन। आप लोगों को मैं सिखाऊंगा पेड प्रमोशन कैसे करते हैं। आया समझ सबको? क्लियर हुआ? अब कैसे करोगे आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास जो है ब्रांड के थ्रू लोग आएंगे, मतलब आपको लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास ना लोग नहीं है। ये 10,000 फॉलोअर्स आप लोगों के पास नहीं है आपके पास? बताओ, आपके पास नहीं। आपके पास 1 लाख फॉलोअर्स है, आपके पास इंस्टाग्राम पे कुछ भी है? नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। बट ये जो चीज है वो मेरे पास है, मेरे पास ये कंटेंट है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं एक प्रमोशन करूंगा, वहां से मेरे पास आएगी लोग। लोग मतलब लीड्स, लीड्स मतलब लोग, ठीक है, लोग। अब लोग अगर मेरे पास आते हैं, आप क्या करोगे, आप उनको डे 1 की ट्रेनिंग, डे 2 की ट्रेनिंग और डे 3 की ट्रेनिंग कंप्लीट करवाओगे। बस अगर आपने ये 3 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करवाई, तो कंप्लीट करवाने के बाद लास्ट में आपको क्या करना है, मेरे साथ उसको पर्सन को कनेक्ट करना है। क्लियर हुआ सबको? अब चलो मैं प्रियंका जी से पूछता हूँ। प्रियंका, आवाज आ रही है आपको मेरी? आपका नेटवर्क मेरे को सही लग रहा है। माइक ऑन कर लो आप। नहीं हुआ आपका माइक ऑन। हाँ अब हुआ। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? यस। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है आपको। यहाँ पर आप हो, मान लो आपको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। अगर आप आपके पास है हमारा ट्रेनिंग सिस्टम, मतलब फॉरएवर आर्मी का ट्रेनिंग सिस्टम आपके पास है। कोई अगर आपसे कोई इंसान पूछता है कि आप क्या करते हो प्रियंका, बात बोलोगे कि मैं हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में हूँ, लोगों की हेल्प करती हूँ और अर्न करने। यस। अब कोई भी इंसान है वो तुमसे पूछेगा कि कैसे, ऑब्वियसली पूछेगा कैसे हेल्प करते हो, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? आप हमारे ट्रेनिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाओ और उसमें पूरा काम। अब आपने क्या किया, सामने वाले पर्सन को, मान लो आपने, आपके पास 50% थे, 50% को आपने डे 1 इसमें डे 1 के फन लेकर आ गए। अब उसमें से आपको सिलेक्शन करनी है सिर्फ 5 को बस। और आपको डील कितनी मिल रही है? अब इसमें इनकम कितनी आएगी वो मैं सस्पेंस रखता हूँ, सब कुछ अभी बता दूंगा क्या फायदा है। ठीक है, मतलब सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ? वर्क समझ में आ गया? बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा आई होप, है ना? तो अब आपका काम सिर्फ और सिर्फ है यहाँ पे सिलेक्शंस करना, और कुछ भी आपको नहीं करना है। आपका काम सिर्फ सिलेक्शन करना है। ब्रांड प्रमोट कर रहा है, ब्रांड आपके पास है, ब्रांड हूं मैं, ब्रांड प्रमोशन कर रहा है, भी प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, ना कोई आप इधर उधर जा रहे हो, कोई कन्विंस कर रहे हो किसी को, कोई जरूरत नहीं है। जैसा आप लोगों ने फॉरएवर के बारे में सुना होगा, ऐसा बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, मीटिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं। सब लोगों को समझ में आ गया होगा। आज शाम को 6 बजे आप लोगों को डे 2 की क्लास तब मिलेगी अगर आप लोगों ने 5 वीडियोस जो दी हुई है वो कंप्लीट की होगी। आज 6 PM पे डे 2 की क्लास होने वाली है, पर आप लोगों को उसको प्रोवाइड करके तब दिया जाएगा अगर आपने 5 वीडियोस कंप्लीट नहीं किया। तो बता दो, जल्दी जल्दी जाओ उस पर्सन के पास जिस पर्सन ने आपको लिंक शेयर किया और उनको बोलो कि मेरे को सेंड मी 5 वीडियोस, और मैं 5 वीडियोस अभी के अभी कंप्लीट करना चाहता हूँ।